बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर लास्ट लेक्चर का पार्ट 2 है। लास्ट लेक्चर में हमने ड्यूटीज़ ऑफ अ गुड लॉयर्स डिस्कस किया था। वो हमने ड्यूटीज़ डिस्कस की थी टूवर्ड्स कोर्ट, टूवर्ड्स हिमसेल्फ, मीन्स के खुद एडवोकेट को कैसा होना चाहिए, उसका करैक्टर कैसा होना चाहिए, ठीक है। और फिर ड्यूटीज़ ऑफ अ गुड लॉयर्स टूवर्ड्स कोर्ट्स, ये हम टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे। इसी के पार्ट 2 में आज हम ड्यूटीज़ ऑफ अ गुड लॉयर्स टूवर्ड्स क्लाइंट, टू द जनरल पब्लिक आर द सोसाइटी, एंड ड्यूटीज़ ऑफ अ गुड एडवोकेट टू आवर स्टेट के लिए उसकी जो ड्यूटीज़ हैं वो क्या हैं, आज इन टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लास्ट लेक्चर में कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था कि सर हम ये क्वेश्चंस कहाँ से ले सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे ब्लॉगर पेज पे जाएं, वहाँ पर इन्हीं पॉइंट्स को, ये पॉइंट्स जो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, इन्हीं को एक्सप्लेन करके क्वेश्चन बनाकर मैंने वहाँ पर अपडेट कर देता हूँ उनके। अब मैं ऐसा करूँगा आइंदा से, उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप पूरा क्वेश्चन आप वहाँ से ले सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। आज हम देखेंगे कि ड्यूटीज़ ऑफ अ गुड लॉयर्स टू क्लाइंट, एक एडवोकेट को अपने क्लाइंट के साथ कैसा होना चाहिए। एक्चुअली लास्ट लेक्चर में मैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स डिस्कस करके आया था आपके साथ। मैंने सीक्रेट ऑफ अ गुड लॉयर्स डिस्कस किया था। एक अच्छा एडवोकेट या एक अच्छा इंसान जो है वो कैसा होता है, ठीक है। इसके बाद मीनिंग्स ऑफ एडवोकेट, वो कैसा होना चाहिए। और आपको मैंने बताया था कि जो एडवोकेट है शुड बी वेल इक्विप्ड विद द नॉलेज ऑफ लॉ एंड द आर्ट ऑफ एडवोकेसी। एक्चुअली इस प्रोफेशन में आर्ट ऑफ एडवोकेसी जो है वो बेसिक रोल प्ले करती है। लॉ का इल्म तो होना चाहिए, लॉ का इल्म होना चाहिए, इसके साथ साथ जो है वो एडवोकेसी भी अपना एक मकाम रखती है। और आपको एक सक्सेसफुल लॉयर्स बनने के लिए जहाँ पर फेथफुल होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, वहाँ पर एक और चीज़ आप अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना लें, और वो है कमिटमेंट। आप बच्चे किसी भी प्रोफेशन में हैं तो जो कमिटमेंट है, जो आपका पैशन है, जो आपकी लगन है, जो काम करने का जज्बा है, वो आपको सक्सेस की तरफ लेकर ज़रूर जाता है। तो ये अच्छे लॉयर्स की खसूसियात थी, करैक्टरिस्टिक्स थे। हम डिस्कस करते हैं ड्यूटीज़ टू क्लाइंट। इसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने फिर वही लॉयल्टी ही रखा है। मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ एक्चुअली फेथफुल टू क्लाइंट, अपने क्लाइंट के साथ फेथफुल रहें। अ गुड एडवोकेट, अ गुड लॉयर शुड बी फेथफुल टू हिज क्लाइंट, अपने क्लाइंट के साथ वफादार रहता है। एक्चुअली ये हमारा एक ऐसा प्रोफेशन है जो मुआशरे में एक अहमियत रखता है, एक डिग्निटी रखता है। ये डिग्निटी, ये इज़्ज़त, ये वक़ार, ये एक वर्थ जो है ये कायम होती है हमारे क्लाइंट्स के उस रवैये पर जो वो हम पर, उस जज्बे पर जो वो हम पर रखते हैं। एक्चुअली एक क्लाइंट या आम लोग जो आपको लीडर्स समझते हैं, जो आपको लॉर्ड्स समझते हैं, वो ये चाहते हैं कि आपका करैक्टर भी ऐसा होना चाहिए। वो आप पर एतमाद करते हैं, तो काइंडली इस एतमाद को बहाल रखें, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि वो चीज़ें, वो बातें,
वो अपने ब्लड रिलेशन से डिस्कस करना पसंद नहीं करते, जो सारा कुछ खोलकर आपको बयान कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो एतमाद है सोसाइटी का आप पर, ये जो एतमाद है क्लाइंट का आप पर, इसको आपने बहाल रखना है। और यही लॉयल्टी, यही फेथफुल जो है अगर आप रहते हो, आपको इंशाल्लाह एक दिन सक्सेस की वो हाईएस्ट लेवल तक ले जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज पेशेंस इन हेयरिंग। आप जब अपने क्लाइंट को सुन रहे हो, ये पेशेंस इन हेयरिंग टू क्लाइंट है, ठीक है। आप जब अपने क्लाइंट को सुन रहे हो, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो क्लाइंट होता है वो समझता है कि आप उसकी बात तवज्जो से सुनेंगे। और ये एक मैक्सिम भी है, इट इज़ सेड दैट द क्लाइंट इज़ द मास्टर ऑफ द फैक्ट्स ऑफ हिज केस। वो मास्टर है उन फैक्ट्स का जो वो केस आपके पास लेकर आया है। इसलिए आपको चाहिए बड़ी ही पेशेंस के साथ उसकी सारी बात सुने। एक्चुअली जो भी टेक्निकल पॉइंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, आपने वहीं से ही अखज़ करने हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि वो ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है, क्लाइंट आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि मेरा वकील मुझे तवज्जो देता है, मेरी बात सुनता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाएं। जो पेशेंस है ये सोसाइटी के मॉरल वैल्यूज़ में एक मकाम रखती है। आजकल मेरी एक वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर इंसान हज़म नहीं करता कोई भी चीज़ है, वो बात है, वो खाना है, कोई भी चीज़ है, तो वो रिएक्ट करती है, ठीक है। तो जब तक आप में पेशेंस नहीं होगी तो आप एक बैलेंस पर्सनैलिटी नहीं गेन कर सकते। एक बैलेंस पर्सनैलिटी का मालिक वही बंदा होता है जिसमें पेशेंस होती है, ठीक है। तो ये बहुत अहम चीज़ें हैं कुछ। इसके बाद है बेटर ओपिनियन। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ अ गुड लॉयर्स। एक अच्छे एडवोकेट की ड्यूटी है कि वो एक बेटर ओपिनियन दे टू हिज क्लाइंट, अपने क्लाइंट को बेहतर जो है वो ओपिनियन दे। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, जब तक आप पेशेंस के साथ अपने क्लाइंट को सुनेंगे नहीं, तब तक आप उसको एनालिसिस करके उस पर एक बेटर ओपिनियन नहीं दे सकते, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि उन तमाम फैक्ट्स एंड फिगर को सामने रखें जो क्लाइंट आपके पास लेके आया है, और फिर अपनी हैसियत के मुताबिक उसको एक अच्छा मशवरा दें, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ एडवाइस टू कंसल्ट विद एनदर एडवोकेट। ये एक वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेरे ख्याल में। अपने दिल पे पत्थर रखकर अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो क्लाइंट को मशवरा दें कि वो किसी और वकील के साथ कंसल्ट कर ले, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड द सेकंड वन इज, आपने जो ओपिनियन दी, केस आपके पास आ चुका है, अब अपने क्लाइंट के गिर्द ऐसी दीवारें ना खड़ी करें कि उसको ये बावर ना करवाएं कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, बल्कि उसको इतनी की लचक दें, उसको आप इतना का मौका दें कि वो किसी और के साथ भी कंसल्ट कर ले। ये चीज़ जो है, ये जो एक तरीक़ाकार है, ये आपकी फेम में इजाफ़ा करेगा, आपकी जो शोहरत है, आपकी इज़्ज़त जो है उसमें ज़रूर इजाफ़ा करेगा। एंड द नेक्स्ट वन इज़, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रीज़नेबल फीस। एन एडवोकेट शुड नॉट ओवरचार्ज द फी। कभी भी नहीं चाहिए कि ओवरचार्ज करें, ठीक है।
हाँ, एक्चुअली अपना एक मेयार बना लें, अपना एक लेवल बना लें, उसको बरकरार रखें, उसके मुताबिक फ़ीस चार्ज करें। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द क्लाइंट, इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें। ये ना हो कि एक गरीब क्लाइंट है जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप उससे ज़्यादा चार्ज करेंगे तो उसके दिल से भी आ निकलेगी। तो क्लाइंट की फाइनेंशियल पोजीशन और फैक्ट्स एंड फिगर ऑफ द केस ऑफ लिटिगेशन, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप जो केस है उसकी फ़ीस जो है वो तय कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना आपकी ज़िम्मेदारी है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ नॉट टू शेयर प्रॉफिट इन लिटिगेशन। अ गुड लॉयर्स, एक अच्छा एडवोकेट है, वो कभी भी लिटिगेशंस में से शेयर तलब नहीं करता। वो कभी भी उस प्रॉफिट की बात नहीं करता जो केस से हासिल हो रहा है। वो अपनी एक मखसूस फ़ीस तय करता है और उसी के मुताबिक अपने क्लाइंट से डिस्कस करता है। तो स्टूडेंट्स कोशिश कीजिएगा कभी भी किसी भी क्लाइंट्स के साथ केस की बुनियाद पर या केस से हासिल होने वाले प्रॉफिट में शेयर मत रखें। ये एक मिसकंडक्ट भी है और ये आपकी इज़्ज़त व वक़ार के भी मुनाफी है। बच्चे, मैं आपसे अक्सर ये बात डिस्कस करता हूँ कि आप लीडर हो, लीडर आप जो हो ना वो लॉर्ड्स हो, ये प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड है। तो जब आप किसी क्लाइंट की उस पे नज़र रखेंगे ना, तो सोसाइटी में या उस क्लाइंट के माइंड में ये ज़रूर आएगा कि ये मेरी कमाई पर नज़र रखता है। तो प्लीज़ ऐसे काम मत करें जो कि आपकी डिग्निटी, आपकी बार और आपके इस प्रोफेशन की डिग्निटी के ख़िलाफ़ हो। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, नॉट टू बिकम अ विटनेस। अ गुड एडवोकेट, अ गुड लॉयर शुड नॉट बिकम विटनेस ऑफ द केस में कभी भी वो विटनेस नहीं बनता। ही इज़ नॉट अ कंसिडर एज अ पार्टी इन द केस। वो उसको कभी भी ऐसा कंसीडर नहीं किया जाता कि ये पार्टी है इस केस में। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कुछ वकील ऐसा करते हैं कि अपना पर्सनल जो रिलेशन है उसको शो करके जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ लेने की या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं। तो ये एक मेरे ख्याल में एक गलत एक्टिविटी है, इससे इज्तनाब करना चाहिए। और ये अगर आप विटनेसेस के तौर पर आते हो किसी केस में, तो ये जो है वो मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में भी जाता है। इन चीज़ों से काइंडली इज्तनाब करना चाहिए। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नॉट एडवाइस एनी वायलेशन ऑफ लॉ। ये पॉइंट मैंने आज इसलिए दोबारा डिस्कस किया है कि हम जिस प्रोफेशन में हैं, मैं अक्सर देखता हूँ कि वकला हज़रात बाज़-औक़ात ऐसी एक्टिविटीज़ का हिस्सा ना चाहते हुए भी बन जाते हैं। तो मैं अपने स्टूडेंट्स से अक्सर उनसे डिस्कस करता होता हूँ कि जो हमारे मुल्की कवानीन हैं, जो स्टेट लॉज़ हैं, इनको हमेशा फ़ॉलो करना चाहिए। ख़ुद भी फ़ॉलो करें और अपने क्लाइंट को भी फॉलो करने की तरगीब दें। कभी भी ऐसी वायलेशन का हिस्सा ना बने, कभी भी इसको असिस्ट ना करें, कभी भी किसी को तरगीब ना दें कि वो वायलेशन ऑफ लॉ करे। ये एक मिसकंडक्ट है, ये प्रोफेशनली मिसकंडक्ट है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। नेक्स्ट जो ड्यूटीज़ है टूवर्ड्स, हम अगर स्टेट को डिस्कस करें कि आपकी कौन सी ज़िम्मेदारियां हैं, कौन से फ़राइज़ हैं जो आप स्टेट के लिए दे सकते हो, उसमें सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें पार्टिसिपेशन इन द प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ गुड लॉयर्स, अ गुड एडवोकेट शुड पार्टिसिपेट इन द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री।
बच्चे, आप एक अच्छे प्रोफेशन में शामिल हो रहे हैं, आप प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स में जा रहे हैं, आप सोसाइटी में लीडिंग जो एक रोल है वो प्ले करते हैं। तो जहाँ भी जाएं, जिस भी फील्ड में जाएं, जिस भी इंस्टीट्यूशन में जाएं, अल्लाह पाक आपको तरक्की की मनाज़िल तय करवाए, अल्लाह पाक आपको अच्छी पोस्ट पर लेके जाए, तो इस मुल्क की प्रोग्रेस के लिए ज़रूर काम करें। और अगर आप एज आ एडवोकेट अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि मुल्की कवानीन को फॉलो करें और फॉलो करने की तरगीब दें, ठीक है। और कोशिश करें कि अपने मुल्क के वक़ार और इसकी डिग्निटी पर कभी हर्फ ना आने दें। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें तो वो यही है, द मेंटेनेंस ऑफ द डिग्निटी ऑफ आवर कंट्री। अ गुड लॉयर, एक अच्छा एडवोकेट मस्ट बी मेंटेन द डिग्निटी ऑफ आवर कंट्री। वो हमेशा बेटर रोल प्ले करता है टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ कंट्री। आप किसी भी मुल्क में जाएं, किसी भी अदारे में जाएं, कोशिश करें अपने मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ कर आएँ। और ये चीज़ें जो हैं वो ना सिर्फ आपके वक़ार को बुलंद करेंगी, बल्कि आपके मुल्की वक़ार के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़, फिर मैं वही बात डिस्कस करूँगा कि कभी भी एक अच्छे एडवोकेट को, अ गुड लॉयर को असिस्ट नहीं करना चाहिए इन द वायलेशन ऑफ लॉ। कानून की हुक्मरानी को, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बहाल रखने में अपना रोल प्ले करना चाहिए। वायलेशन की तरफ कभी भी नहीं जाना चाहिए, ना किसी को असिस्ट करना चाहिए, ना किसी को इंसिस्ट करना चाहिए, ना किसी को तरगीब देनी चाहिए। तो इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स थे जो ड्यूटीज़ टू द स्टेट, इसमें हमने ये चीज़ें डिस्कस की। एंड द नेक्स्ट, द ड्यूटीज़ टू जनरल पब्लिक, ड्यूटीज़ टू जनरल पब्लिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, services for poor litigant. It is the duty of a good lawyers. It is the duty of a useful person of a society. एक अच्छी सोसाइटी के अच्छे मेंबर्स की ये खुसूसियत है कि जो पुअर लिटिगेंट्स हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। बहुत ज़रूरी है कि अपनी सोसाइटी के लिए सर्व करें। ये बच्चे एक सदका जारिया है। अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो ये एक सदका जारिया है, इसका सवाब आपको मिलता रहेगा। अगर आप किसी गरीब की मदद करते हैं तो अल्लाह पाक ज़रूर आप पर खुश होंगे और आपको अल्लाह पाक की नवाज़श जो है, वो करम जो है वो ज़रूर मिलेगा। इसके बाद एक्सपर्ट एडवाइस। अ गुड लॉयर शुड बी एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ लॉ एंड ही शुड गिव हिज एक्सपर्ट ओपिनियन। एक अच्छा एडवोकेट जो है वो लॉ की फील्ड में एक्सपर्ट होता है और वो अपने क्लाइंट को एक्सपर्ट एडवाइस ही देता है। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद पब्लिक सर्विसेज हैं। लॉयर्स आर द सर्वेंट ऑफ द सोसाइटी, इट्स माय व्यू, ठीक है। अ गुड लॉयर्स, अ गुड मेंबर ऑफ अ सोसाइटी, अ यूजफुल मेंबर ऑफ अ गुड सोसाइटी इज़ अ सर्वेंट ऑफ द सोसाइटी। वो सोसाइटी का सर्वेंट है और उसको चाहिए कि वो अपनी बेस्ट सर्विसेज टू परफॉर्म फॉर हिज सोसाइटी, अपनी सोसाइटी के लिए परफॉर्म करे। उसको चाहिए कि बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी की प्रोग्रेस, सोसाइटी के बेहतरी के लिए अपनी सर्विसेज जो है वो मुहैया करें।
स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर कैसा था? इसके अलावा खुशी होती है जब मेरे स्टूडेंट्स के अलावा दूसरे लोग ये लेक्चर्स देखते हैं, अच्छे कमेंट करते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।